लूसीफर की कहानी बाइबल और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है। लूसीफर को प्रकाश का वाहक या प्रकाश लाने वाला कहा गया है। वह एक अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और बुद्धिमान फरिश्ता था, जिसे ईश्वर ने अपनी सबसे उत्तम रचना के रूप में बनाया था। ईश्वर के द्वारा बनाए गए सभी फरिश्तों में लूसीफर सबसे खास था और उसका उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना और उनके आदेशों का पालन करना था। ईश्वर ने लूसीफर को विशेष उद्देश्य से बनाया था। वह स्वर्ग में सबसे सुंदर फरिश्ता था। उसकी छवि इतनी अद्भुत थी कि उसे देखने वाले सभी फरिश्ते उसकी महानता और भव्यता की प्रशंसा करते थे। लूसीफर का नाम भी उसकी चमक और सुंदरता का प्रतीक था। शब्द लूसीफर का अर्थ है प्रकाश लाने वाला, और स्वर्ग में उसकी पहचान एक चमकते हुए तारे की तरह थी। लूसीफर का स्थान अन्य सभी फरिश्तों से ऊंचा था। वह ईश्वर के सिंहासन के सबसे नजदीक था और उसे स्वर्ग के रक्षक के रूप में माना जाता था। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह ईश्वर की रोशनी को अपने माध्यम से अन्य फरिश्तों तक पहुंचाता था। लूसीफर को सुबह का तारा भी कहा गया, क्योंकि उसकी आभा सूरज की किरणों की तरह चमकती थी। उसकी उपस्थिति से स्वर्ग में सभी को शांति, शक्ति और समृद्धि का एहसास होता था। लूसीफर का कार्य केवल ईश्वर की सेवा करना नहीं था, बल्कि वह स्वर्ग में संतुलन बनाए रखने का भी जिम्मेदार था। लूसीफर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। वह ईश्वर के आदेशों को अन्य फरिश्तों तक पहुंचाता था और स्वर्ग के नियमों का पालन करवाता था। लूसीफर की इस भूमिका के कारण अन्य सभी फरिश्ते उसका आदर करते थे और उसे सबसे ऊपर मानते थे। वह ईश्वर के सबसे करीबी फरिश्तों में से था और स्वर्ग में हर कोई उसकी महानता का सम्मान करता था। लूसीफर को ईश्वर ने इतनी विशेष शक्तियां दी थी कि वह स्वर्ग की सबसे मजबूत सेना का नेतृत्व कर सकता था। वह एक योद्धा था, लेकिन साथ ही एक कलाकार भी। लूसीफर का संगीत स्वर्ग में गूंजता था और उसकी आवाज से स्वर्ग के सभी हिस्सों में मधुरता फैल जाती थी। वह गाता और स्वर्ग में हर जगह शांति और पवित्रता का वातावरण बना रहता था। उसकी कला और शक्ति के कारण उसे ईश्वर का सबसे प्रिय फरिश्ता माना जाता था। स्वर्ग में लूसीफर का स्थान बाकी फरिश्तों से अलग और खास था। अन्य सभी फरिश्ते उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लूसीफर की महानता के कारण वह अन्य फरिश्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। जब भी स्वर्ग में कोई कार्य होता, तो लूसीफर को ही सबसे पहले उसकी जानकारी दी जाती थी। उसकी महानता के कारण अन्य सभी फरिश्ते उसके नेतृत्व को स्वीकार करते थे और उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे। लूसीफर के पास इतनी शक्ति और सुंदरता थी कि स्वर्ग में हर जगह उसकी प्रशंसा होती थी। सभी फरिश्ते उसकी शक्ति, कला और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते थे। लूसीफर ने स्वर्ग में अपनी पहचान एक आदर्श फरिश्ते के रूप में बनाई थी और वह हमेशा ईश्वर के आदेशों का पालन करता था। वह ईश्वर का सबसे विश्वास पात्र था और उसके पास ईश्वर के करीब रहने का विशेष अधिकार था। लूसीफर का रूप और उसका व्यक्तित्व इतना अद्वितीय था कि उसे देखकर कोई भी उसकी सुंदरता में खो जाता था। उसकी त्वचा से जैसे प्रकाश निकलता था और उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी। लूसीफर की उपस्थिति में सभी फरिश्ते अपनी तुलना में उसे बहुत ऊंचा मानते थे। उसकी आवाज इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि जब वह बोलता या गाता था, तो पूरी सृष्टि उसे सुनने के लिए ठहर जाती थी। स्वर्ग के कई हिस्सों में उसकी छवि को पूजा जाता था और उसे ईश्वर की दूसरी सबसे बड़ी रचना माना जाता था। लूसीफर का आत्मविश्वास और उसकी शक्ति इतनी थी कि वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता था। वह एक ऐसा फरिश्ता था जो स्वर्ग में हर किसी का प्रिय था और उसकी उपस्थिति में स्वर्ग का वातावरण और अधिक चमकदार हो जाता था। लूसीफर का मुख्य कार्य स्वर्ग में ईश्वर के आदेशों को लागू करना था। वह स्वर्ग में पवित्रता और नियमों का पालन करवाता था। अगर कभी कोई फरिश्ता अनुशासन का उल्लंघन करता, तो लूसीफर उसे समझाता और उसे सही मार्ग पर लाता था। वह ईश्वर के न्याय का प्रतीक था और उसकी वजह से स्वर्ग में अनुशासन बना रहता था। लूसीफर की इसी भूमिका के कारण उसे स्वर्ग में एक विशेष दर्जा दिया गया था। वह अन्य फरिश्तों का मार्गदर्शन करता था और उन्हें ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित करता था।
उसका कर्तव्य स्वर्ग के हर हिस्से में शांति बनाए रखना था, ताकि सभी फरिश्ते मिलकर ईश्वर की सेवा कर सकें। लूसीफर की महानता और उसकी शक्ति से हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर ने उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया था। लूसीफर का जीवन एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ताकि अन्य फरिश्ते उसे देखकर प्रेरणा ले सके। उसकी भूमिका से यह समझ में आता है कि ईश्वर ने उसे पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए बनाया था। इस भाग के अंत में लूसीफर की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है कि वह स्वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण और ऊंचा स्थान रखता था, लेकिन उसकी इसी शक्ति और सुंदरता ने उसे धीरे धीरे अभिमान की ओर धकेलना शुरू किया, जिसका प्रभाव आगे के हिस्सों में दिखेगा।